अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नमो भीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयधियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोहे सब साहुणम, नमो लोहे सम साहुणम, ऐसो पंच नमकारो, ऐसो पंच नमकारो, सब पापणासनो, सब पापणासनो, मंगलानंच सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान, वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को, वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को, वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को, निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को, इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को, समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो।
निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य सत्यम निश्चय वन्द्य है 33 कोटि दैवगण 33 कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम विश्वहितार्थे स्वागतम जग कल्याणक यज्ञ में जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम मंगलमय द्यो आशीषम सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष सिद्ध स्वरूपी मूर्तमूर्त गलती भूल को माफ दो गलती भूल को माफ दो व्यवहार सद्बुद्धि हो व्यवहार सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिप्रोति दो निश्चय में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हे श्री भद्रकाली माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी स्याद्वाद वाणी ऐसी शादवाद वाणी स्याद्वाद वर्तन शादवाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की और शादवाद मनन करने की परम शक्ति दो परम शक्ति दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद अने इसका वॉइस बड़ा जय सच्चिदानंद वॉइस नहीं है बस दूर से जय सच्चिदानंद आवाज जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद बैठ जाइए सच्चिदानंद बस जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद
ये नहीं बराबर। दूसरा जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बस चले जाओ भाई। जय सच्चिदानंद। बैठे बैठे। भारत, हाँ भारत, ये लाइट क्यों बंद? सीके पटेल लाइट कहाँ से इसका कनेक्शन यहाँ से बंद हो गया, इसका पॉइंट हिल गया, देखो तो। हाँ, हिला दिखा। लाल वायर का पॉइंट हिल गया, सब बंद हो गए। ये पीछे वाला, ये पीछे वाला। बस कोई बात नहीं, बैठ बैठ। हो गए, इज ओके। नहीं, ये कॉन्टेक्ट लूज हो जाता है। बस हो गए। एक काम करो ना, वहाँ प्लग है तो अपना यहाँ प्लग लगा दो, सामने तो है। दोनों को क्यों जोड़ते हो? एक ही प्लग लगाने का है ना अपने को तो। भी कोई नहीं है, वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। ओके, कोई बात नहीं। यस, जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष का जो इतिहास रहा है, आवाज जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। और बस जय सच्चिदानंद। बस भारतवर्ष का इतिहास ये रहा है कि हम सब कहीं सदियों से साधु संत और सन्यासियों से मिले हुए हैं, कई अवतारों से मिले हुए हैं, और हम संस्कृति है वो ऋषि मुनियों की संस्कृति है। अतिथि देवो भव की संस्कृति है। मानव इतिहास के अंदर कोई रुमाल छोटा है, छोटा रुमाल पतला हैंडकरचिप, मानव समाज के इतिहास के अंदर देखता हूँ बदलाव होना चाहिए। मानव समाज के इतिहास के अंदर ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं आई, संजोग भी आए, हमको समय समय पे शिक्षा मिलती रही। कलयुग की वजह से हम इस आध्यात्म मार्ग को कलयुग की भौतिकता की वजह से और साधु संत और सन्यासियों का लक्ष्मी प्रत्यय का मोह देखकर हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते थे एक आम आदमी की तरह आई। एक आम आदमी की तरह हम कुछ पाना चाहते थे, सोचना चाहते थे, समझना चाहते थे, अनुभव करना चाहते थे, वो हम नहीं कर पाए, क्योंकि बताने वाले
खुद ही या तो उनके पास शास्त्रों से ऊपर कोई अनुभव का ज्ञान नहीं है, और दूसरी बात वो लक्ष्मी और विषय के लालच में पड़ गए। और इसीलिए भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और हमारा जो सनातन विज्ञान है वो धीरे धीरे लुप्त हो गया, और लोग ऐसाराम में तो पढ़ ही गए, साधु संत सन्यासी भी ऐसाराम में पड़ गए। जो सादगी, सरलता और संयम का जो प्रतीक थे, वो ही लोग इतने बिजी हो गए कि उनको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट देते हुए भी मिलते नहीं, क्योंकि उनका कारोबार आध्यात्मिक नहीं रहा, भौतिक हो गया। क्या हो गया? और इसीलिए उनके पास जो ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, साधना होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, लक्ष्मी और विषयों का विचार भी नहीं करना चाहिए, तो ये जो उनमें होना चाहिए वो लुप्त हो गया। क्या हो गया? लुप्त हो गया। और इसीलिए हमारा पूरा धर्म और विज्ञान दोनों धीरे धीरे खत्म हो गए, और आज दुनिया के सभी धर्म एक दिखावे का साधन बन गया है। शो अप, दिखावे। मगर मैं मानता हूँ भारतवर्ष की जो भूमि है, संतों, महंतों, ऋषि मुनियों, साधकों, तपस्वी महंतों की ये भूमि है, और उसमें हो सकता है कभी कभी कमी आ सकती है, अच्छा समय दब भी जाता है, फिर भी ये भारत की भूमि के अंदर हजारों ऐसे आज भी साधु संत संयमी ज्ञानी विद्यमान है, जो वास्तव में भारतवर्ष के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, और इसके लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर करना चाहते हैं। उनके लिए मंदिर, संस्था, गुरु शिष्य, ये बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, ये कोई मायना नहीं रखता है। वो सरल होते हैं, उनका मतलब आपको सही शिक्षा देना है, लाखों रुपयों का खर्च करके दिखावा करना नहीं। और इसीलिए ऐसे संत, योगी और सन्यासी और ज्ञानी पुरुषों से ये धरती आज भी विद्यमान है। ऐसे संत जिनके माध्यम से हमारा ये भारतवर्ष का जो इतिहास है, जो थोड़े समय के लिए दब गया था, अभी फिर से प्रकाशमान होने की शुरुआत हो चुकी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ऐसे यशस्वी मिले, जिन्होंने भारतवर्ष के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, उनकी शक्ति क्या होती है, और थोड़े समय के अंदर भी क्या कर सकते हैं, वो दुनिया के सामने उन्होंने करके दिखाया। बोल के नहीं, करके दिखाया। आप समझे? एक पवित्र आदमी, एक प्योर आदमी, एक ईमानदार आदमी, एक निष्ठावान आदमी, एक राष्ट्रभक्त आदमी क्या कर सकता है, ये करके बताए। दिखाने के लिए नहीं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जीवन बिल्कुल सरल रखो और विचार उच्च रखो, इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाते हैं। ये महान पुरुषों की शक्ति होती है। ऐसे आज भारतवर्ष के अंदर जिस प्रकार से पूरा भारतवर्ष का जो निर्माण, रिनोवेशन, रीडेवलपमेंट
हो रहा है। ऐसे धर्म और आध्यात्म में बहुत सारे अच्छे व्यक्ति आएंगे, ज्ञानी भगवंत आएंगे, चारित्रवान लोग आएंगे, संत और सन्यासी भी आएंगे, और धर्म और आध्यात्म के अंदर भी ये पूरे भारतवर्ष को इतने आगे ले जाएंगे कि जिस प्रकार से ये हमारा जो हिंदू धर्म था वो विश्व धर्म था। क्या था? वो कोई धर्म संप्रदाय क्रिया कांडों में बटा हुआ नहीं था और उसमें कोई झगड़ा भी नहीं था। मगर जिस प्रकार से धर्म गुरुओं ने धर्मों को कट्टर बना दिया, क्या बना दिया, और इसीलिए भेदभाव हो गए। क्या हो गए? जो विश्व धर्म था वो हमने एक ढांचे में ढाल दिया और फिर उसमें बहुत सारे पार्टीशन होते गए। हर धर्म की बात कर रहा हूँ। और इसीलिए वास्तविकता कहाँ है, आम आदमी को समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाता है। इनको मालूम नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, मैं कहाँ से आगे बढ़ूं, कौन से ज्ञान से आगे बढ़ूं, ये मालूम नहीं होता है। और इसीलिए ये जो आध्यात्म विज्ञान है जो आपके सामने 2 दिन से बता रहा हूं, ये विज्ञान कोई धर्म संप्रदाय गुरु भगवान संस्था या क्रियाकांड से जुड़ा हुआ नहीं है। ये पूरा विज्ञान कुदरती कानून के ऊपर आधारित है और कुदरत का कानून सनातन सत्य है जो था, है और ये कुदरत का कानून रामकृष्ण महावीर को भी अपने कर्मों की भुगतान के लिए फोर्स करता है। ऑप्शन तो सबके लिए एक है। इसी आध्यात्म विज्ञान कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर आधारित है। ये कोई सांप्रदायिक नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये कोई व्यक्ति ने बनाया हो नहीं है, ये तो था, है और रहेगा। और ये विज्ञान से हजारों लाखों लोग आज नहीं तो कल लोग इकट्ठे होंगे और लोगों को सच्चाई समझ में आएगी कि आखिर हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको राम को नहीं मानना है, कृष्ण को नहीं मानना है, महावीर को नहीं मानना है, शिव को नहीं मानना है, ऐसी बात नहीं है। हर महान पुरुषों को रिस्पेक्ट देना है, मगर एक दूसरे को छोटा बड़ा कहने का अधिकार नहीं। जहां भी जाओ सबको सम्मान दो। क्या बताया? सम्मान देने में कोई कमजोरी नहीं है, मगर मैं बड़ा ये छोटा ये नहीं होना चाहिए। और ये सब धर्म गुरुओं से हुआ है। किससे हुआ है? धर्म। सब लोगों ने अपना पंथ को बड़ा बता दिया और दूसरे को छोटा या तो गलत बता दिया और फिर झगड़ा हुआ, फिर कट्टरता हो गई। आम लोग तो इसमें पीस जाते हैं, मालूम ही नहीं होता है क्या करे क्या नहीं। तो ऐसे समय के अंदर ये आध्यात्म विज्ञान हमारे सबके सामने जिस प्रकार से बिना फॉर्मेट बातें करता है, कुदरती कानून के ऊपर बातें करता है, सनातन सत्य के ऊपर बातें करता है, और उनकी बात इतनी सिंपल है। ये आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है दुनिया की हर अवस्था, मन वचन काया की हर अवस्था को कैसे देखा जाए ताकि हमारे अंदर राग द्वेष ही नहीं बने। आर्ट ऑफ विजन। क्या बताया? आर्ट ऑफ विजन का मतलब होता है मन वचन काया और 5 इंद्रियों से जो दुनिया अनुभव में आती है वो देख कर हम कैसे वितराग रहे, यानी बिना राग द्वेष वाले रहे। समझ में आया? सभी व्यक्तियों के अंदर आत्मा है, हम क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या आत्मा शब्द है? क्या आत्मा नॉलेज है? आत्मा अनुभूति है। क्या है? तो हमको अनुभूति क्यों नहीं होती? ये दुनिया जो चलती है वो सनातन सत्य से, कुदरती कानून से चलती है,
और ये जितनी भी अवस्थाएं हैं वो कुदरत की रचना है, वो हमको समझ में क्यों नहीं आती है? इसको समझाने का काम यह अध्यात्म विज्ञान का है। किसका है? अध्यात्म विज्ञान साफ बोलता है, जन्म से मौत तक अपने मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है, उसमें कर्म नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। मगर क्यों ऐसा कहता है? क्या हमको कमजोर बनाना चाहता है? हमको हैंडीकैप बनाना चाहता है? हमको बेकार बनाना चाहता है? नहीं, हमको वास्तविक बनाना चाहते हैं कि वास्तव कुदरत एक ही बात करती है कि मैंने किसी को श्वास लेने तक की भी स्वतंत्रता नहीं दी है। अगर मैं दूंगा तो आप कभी सो नहीं पाओगे, बोलते नहीं, बराबर है कि नहीं? अगर आप खुद श्वास लोगे तो फिर सो पाओगे? जागना ही पड़ेगा, और जागोगे तो जीवन चलेगा। तो मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं क्यों ऐसा बताया कुदरत ने। तो सिंपल बात यह है कि हमारे शरीर की जो डिजाइन है, इंटरनल डिजाइन, जो डॉक्टरी भाषा में उसको रिपेयर करते हैं, अंदर के सिस्टम पूरी पांव से सर तक की, ये पूरी डिजाइन पूरे विश्व के हर इंसान की एक ही है कि अलग अलग है? दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयरिंग कर सकेगा क्योंकि डिजाइन तो एक क्यों है? या कुदरत ने बनाई है इसीलिए एक है, या इंसान ने बनाई? तो सबसे पहले इस शरीर की डिजाइन, इंसान के शरीर की डिजाइन किसने बनाई? कुदरत। दूसरा, ये जो हार्ड फॉर्म दिखता है शरीर, जो पंच महाभूतों का बनेला है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पंच महाभूत किसका है? कुदरत का है। ये इंसान ने बनाया तो डिजाइन भी कुदरत की, ये पंच महाभूतों का शरीर भी कुदरत का है। इसके अलावा अभी ये शरीर तो बन गया, इनको 100 साल तक जिंदा रखना है। क्या करना है? 100 साल तक जिंदा रखना है। तो इसके लिए उनको हवा, पानी और खुराक चाहिए कि नहीं? कोई भी इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और खुराक मिनिमम चाहिए। वो भी कौन सप्लाई करते हैं? कुदरत करती है। फिर हम कुदरत को प्रश्न करेंगे भी आप हमको 100 साल जिंदा क्यों रखते हो? तो बोला कर्मों की भुगतान। किसके लिए? तो फिर हम दूसरा प्रश्न करेंगे, हमने कर्म क्या किया है वो तो हमको मालूम नहीं। तो कुदरत साफ बोलती है, एग्जाम के समय आपको ध्यान रखना है, रिजल्ट के समय हमको ध्यान रखना है। नहीं समझ में आया? एग्जाम के समय आपको जागना है, रिजल्ट के समय हमको जागना है कि ये एग्जाम का रिजल्ट क्या देना है, वो आपके हाथ में। रामकृष्ण महावीर को भी अपने ही कर्मों की भुगतान करनी। कृष्ण भगवान का जन्म भी जेल में हुआ था, वो अपनी पसंदगी, पैदा होते ही माता पिता से अलग। राम को वनवास हुआ, कोई कारण नहीं था, उनकी गलती का कारण, उनकी गलती का पूर्वजन्म की बात नहीं है, मैं एक जन्म की बात करता हूँ। तो आज हम कंप्लेन करते हैं, आज की करते हैं, पूर्वजन्म की करते हैं। आज जो कंप्लेन करे वो आज की करते हैं, और जब बात करें तो पूर्वजन्म की। गोल गोल नहीं चलेगा। तो राम की सीता भी रावण उठा के ले गया, क्या गलती थी भाई? मगर कर्म सत्ता के आगे किसी की,
भगवान महावीर को भी कान में सूल लगा लेते हैं। कर्म सत्ता क्या बताया? कुदरत का कानून। कुदरत के कानून के ऊपर राम कृष्ण महावीर भी नहीं थे। तो ये डिजाइन कुदरत की, मन वचन काया पंच महाभूतों का कुदरत का, हवा पानी खुराक कुदरत का, कर्म की भुगतान करने का संजोग भी कौन देगा? पैदा होते ही माँ बाप हमको नहीं सिलेक्ट करना है, बोलते नहीं है, कुदरत ही देंगे रेडीमेड, नो सिलेक्शन। भाई बहन नो सिलेक्शन। रहने का घर मिलता है पैदा होते हुए, नो सिलेक्शन। पैदा होते धर्म मिलता है, नो सिलेक्शन। क्योंकि कर्म फल है, फल में सिलेक्शन। जो बीज डाला है उसी के मुताबिक कुदरत फल देंगे, वो आपकी आज की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। पैदा होते ही हमारी कोई मर्जी नहीं। इस दुनिया में मरेंगे तो भी हमारी मर्जी, कुदरत का कानून। पैदा होते ही कुदरत का कानून, और मर जाते वो भी। इसके बीच का जो जीवन है, जो मन वचन काया से जीते हैं, वो भी हमारे हाथ में। कुदरत कहती है तुम्हारे पास सोचने की, बोलने की और क्रिया करने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि रिजल्ट है। आप वही सोच सकोगे जो आप लेकर आए, वही सोचना पड़ेगा। आप नहीं चाहोगे तो भी खराब विचार आएंगे, और आप विचार नहीं करना चाहोगे तो भी आएंगे, और अच्छा विचार करना चाहोगे तो भी नहीं आएंगे, क्योंकि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कर्म फल है। ऐसे भाषा, वाणी, स्पीच, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं। बोलना चाहते हैं निकल जाता है, और बोलना चाहता है नहीं निकलता है। और दूसरी बात, हमारी स्पीच सामने वाले व्यक्ति के आधार पर होती है, हमारी मर्जी से नहीं होती। अगर हमारे सामने बच्ची होती है, हमारी लड़की होती है, बेटी होती है, तो भाषा बदल जाती है। वाइफ होती है तो भाषा, माँ होती है तो भाषा, बहन होती है तो भाषा, पड़ोसी होते हैं तो भाषा। तो हमारी भाषा हमारे कंट्रोल में नहीं है, संजोग के अधीन है। हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, ऐसा तो मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, भाषा हमारे कंट्रोल में नहीं है, और एक्शन यानी क्रिया भी हमारे हाथ में नहीं है। संजोग के मुताबिक करना पड़ेगा। हम शांति से बैठे हैं, हमने सोचा चलो आज पूरा दिन रेस्ट लेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, नो बिजनेस, ऐसे घर पे बैठे, फिर फोन आ गया कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, फिर क्या करोगे? जाना ही पड़ेगा। तो क्या आपने ये संजोग खड़े किए? कुदरती रचना, वही कर्मों का फल। यानी पूरी लाइफ हमारी मन वचन काया जन्म से मौत तक 100% कर्म फल है, और कुदरती कानून के अधीन है। और कुदरत ने साफ कहा है, इस दुनिया में तुम आए हैं वो तुम्हारी मर्जी से जीने के लिए नहीं आए। नंबर 1। नंबर 2, मैंने इस दुनिया के अंदर सुख दुख जैसी चीज रखी ही नहीं है। सुख भी नहीं रखा है, सिर्फ ये दुनिया तुम्हारे कर्मों की भुगतान के लिए तुम आए हैं। न सुख के लिए आए, न दुख के लिए आए, न तुम्हारी मर्जी से जीने के लिए आए, अपने कर्मों की भुगतान के लिए आए। किसके लिए आए? मगर आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, इस दुनिया में से सुख पाना चाहते हैं, कुदरत के में रखा ही नहीं। वो तो आपकी मान्यता है, आपको जो लेबल लगाना है वो लगाओ। मैं सुख दुख नहीं देता हूँ, मैं तो कर्मों का फल देता हूँ, इसका लेबल तो आप लगाते हो। जब कोई मंदिर के पास कोई भिखारी होता है, मैं उनको 5 रुपया दूंगा,
तो उनके लिए सुख है। जब वही मंदिर के पास कोई BMW में से नीचे उतरेगा और 5 रुपया दूंगा तो इंसल्ट है। तो 5 रुपया तो वही है, मगर दोनों की मान्यता, तो सुख दुख तो मान्यता हो गई ना, हकीकत है, ये तो मान्यता है। कोई गरीब व्यक्ति बाहर घूम रहा है ठंडी के मौसम में, हमने कहा चलो अंदर आंगन में आओ और सो जाओ, कम से कम इतना तो आपको सेफ्टी होगा। तो हमने आंगन में कई जगह पे सुला दिया इसको। तो उनके लिए सुख है कि दुख? सुख है। और यहाँ कोई अंदर सोया है, उनको को वहां सोना है तो बोलिए, तो ये सुख दुख है या मान्यता है? एक कहता है मेरे को शादी नहीं होती है तो मैं दुखी हूँ, दूसरा कहता है हो गई तो मैं दुखी हूँ। अपनी अपनी, एक कहता है बच्चा नहीं है इसीलिए दुखी हूँ, दूसरा कहता है बच्चा है इसीलिए, अपनी अपनी। अभी क्या करेंगे? एक कहता है मेरी वाइफ है इसीलिए दुखी हूँ, दूसरा कहता है वाइफ मर गई है इसलिए दुखी हूँ। अभी सबकी अपनी, अभी क्या करेंगे? ये कोई सनातन सत्य है? हम कहते साधन संपत्ति सत्ता मोटर गाड़ी नौकर चाकर से हम सुखी होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। और त्यागी लोग बोलते इसकी जरूरत क्या है, यही तो संसार है, यही तो राग द्वेष का कारण है। सबकी अपनी अपनी, तो कोई वास्तविकता है कि चलो भी सुख मतलब ये, दुख मतलब है? भी राम को वनवास हुआ तब भी वो दुखी नहीं थे, और हम घर में खाते पीते दुखी है। सबकी अपनी अपनी, तो कोई ठोस कारण थोड़ी है कि चलो भी इससे सुख मिलेगा इससे दुख, ऐसा है? सबकी अपनी अपनी। तो वास्तव में इस दुनिया में सुख और दुख जैसी चीज कुदरत ने नहीं दी है। हाँ, कर्मों की भुगतान कंपलसरी है, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे महावीर है, चाहे हम हैं, कर्मों की भुगतान करनी पड़ेगी। और इसीलिए शरीर मिला है। और जैसे कर्म खत्म हो जाएगा, इस शरीर का श्वास और आत्मा निकल जाएगी। और इसीलिए कुदरत ने साफ कहा है सभी इंसान को कि जब पैदा होते तो कुछ लेकर आए नहीं है, और जाओगे तो समझ जाओ, जागृत हो जाओ। छोटी छोटी बातों में झगड़ा मत करो, गलत मत सोचो, मेरा तेरा मत करो। ये नहीं तुम्हारा है, न लाया है न ले जाओ। क्यों झगड़ा करते हो? खाओ पियो मिलजुल के, यही खाना है, यही पीना है। मगर अज्ञानता के बस मेरा तेरा करके हम झगड़ते हैं। ग्रैंडफादर की, हमारे पास ग्रैंडफादर की मिल्कियत है 100 बीघा जमीन। फिर पिताजी के दो भाई थे, तो 50-50 बीघा जमीन दोनों को बांट दिया। फिर एक पिताजी के 4 बच्चे थे, तो चारों को 12.5 बीघा बांट दिया। अभी कोई बच्चे को मानो कि 15 बीघा दे दिया, तो 10 दे दिया हिसाब के आधार से, तो झगड़ा हो जाता है। मेरी मिल्कियतें मेरे को कम क्यों दिया? भाई तुम्हारे दादाजी नहीं ले गए, तुम्हारे पिताजी नहीं ले गए, तुम कहाँ ले जाने वाले हो? बोलते नहीं हो, क्यों झगड़ते हो? अगर कम भी मिला तो छोड़ ही देना है ना। मैंने एक महाशय को आज से करीब 3 साल पहले कहा था, वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, पैसे वाला व्यक्ति था और नामांकित व्यक्ति था। वो दिल्ली में रहता है, आज भी है 86 उनकी एज है। तो उन्होंने एक बार फोन किया मेरे को, स्वामी जी हम तो बचपन से ही अब जो रुपया का संपत्ति लेकर पैदा हुए हैं और अभी भी बहुत सारी संपत्तियां हैं, और हम इस संपत्ति से ही हम दुखी हैं, संपत्ति से सुखी नहीं है। सभी को अपना हिस्सा चाहिए और हिस्से से झगड़ते हैं, और मेरा हिस्सा है वो कहाँ है वही नहीं मेरे को मालूम, नहीं समझ में आया। मेरा हिस्सा कहाँ है नहीं समझ में आता है, मेरे हिस्सों को बांटने में झगड़ा होता है। तभी क्या करेंगे? तो मैंने उस महाशय को कहा था उस समय, आज से 3 साल पहले,
कि इतना जरूर ध्यान रखना, मरते समय जितनी मिलकत कम होगी इतना दुख कम, मिलकत ज्यादा होगी इतना दुख ज्यादा। अगर मेरे पास लाख रुपया है तो कितना छोड़ना है? लाख रुपया। और करोड़ रुपया है तो, और 25 करोड़ है तो दुख ज्यादा किसका लगेगा? 25 करोड़ चला जाएगा। देखो भुगतान भी ज्यादा, वही तो बात है ना। तो कहने का मतलब है कि जीवन में के अंदर हम जो सुख प्राप्त करने की जो बात करते हैं भौतिक चीजों से, उसमें सुख देने का स्वभाव है ही नहीं। दुनिया में एक आइटम बता दो जो हम 5 इंद्रियों से, दुनिया के अंदर एक आइटम बता दो जो 5 इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? इनमें से एक आइटम बता दो जिसका स्वभाव सुख देना है। फॉर ऑल, जैसे शुगर का स्वभाव सबको मिठास देना है क्योंकि ये उनका स्वभाव है। मैं मानूं या ना मानूं, मगर मैं शुगर खाऊंगा तो मिठास का अनुभव, क्योंकि शुगर का स्वभाव है। ऐसे दुनिया में एक एग्जाम्पल बता दो, एक चीज बता दो जिनका स्वभाव सुख देना है। रिपीट करता हूं क्वेश्चन, बाद में उत्तर दो। ये 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, इसमें से एक चीज बता दो जिसका स्वभाव सुख देना है और जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, जी रहे हैं। बोलिए, माइक देखिए। कोई बात नहीं, तो कोड लेते तो इसको इज रहेगा। नीचे करके माइक दूर रखो। अभी आपने जो ये बात बताई कि ये कोई भी को बता दो जिससे कि सुख मिले, ये आपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात की है और इसी के लिए पीछे दौड़ते हैं लोग। मेरी बात पूरी हो गई, आपकी बात नहीं, मेरा प्रश्न का उत्तर दो। मैंने पहले भी कहा, एक मिनट, मैंने पहले भी कहा लोग अपनी बातों का उत्तर देते, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते। आज दुनिया जिसके लिए भाग रही है सुख के लिए, मैं उनकी बात करता हूं तो वो उनकी बात नहीं करेंगे। प्रश्न मेरा ये, हम 5 इंद्रियों के विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं, यस और नो? तो उसमें कहाँ सुख है वो बताइए। अभी कहता है वो 5 इंद्रिय की अलग की बात करता हूँ, तो मैं प्रश्न ही नहीं है मेरा प्रश्न वो नहीं है। हम किसमें सुख ढूंढते हैं? पैसे में, साधनों में, संपत्ति में, संबंधों में, इसमें सुख ढूंढ रहे हैं। नौकर चाकर में, कार में, उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। खाने पीने में, कपड़े में, गोल्ड सिल्वर डायमंड में सुख ढूंढ रहे हैं। तो इसमें से कोई चीज बताओ कि जिसमें सुख देने का सबको स्वभाव है, मैं उसकी बात करता हूँ। मेरे स्वामी जी उसी पर जाना चाहता हूँ। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है इसमें बाकायदा सिस्टमेटिक साइंस है और वो हमें पढ़ाई जाती है। इसके लिए यूनिवर्सिटी भी है, क्लासेज में टीचर्स भी हैं। तो इसमें जो भी रिएक्शंस होता है बाई शेयरिंग और एक्सचेंजिंग और कोऑर्डिनेटिंग, वो एक सिस्टमेटिक प्रणाली है। लेकिन जो आप प्रश्न कर रहे हो उसी तरीके से मेरा भी एक प्रश्न है कि आज आध्यात्मिक लाइन में कोई भी मुझे ऐसा टीचर बता दीजिए जिसने ये शिक्षा दी हो। नहीं, आध्यात्मिक लाइन में सिस्टमेटिक अगर कोई रिसर्च हो रही हो, कोई यूनिवर्सिटी हो रही हो, तो आप बताइए। पहले थी हमारे गुरुकुल व्यवस्था जो खत्म हो चुकी, पहले गुरुकुल व्यवस्था थी जो खत्म हो चुकी, उसमें सिस्टमेटिक एजुकेशन दी जाती थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब वो प्रणाली ही जब खत्म हो गई, सारा वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक हो गया और आप जैसे जितने भी महात्मा आते हैं वो भी सारे संसार की बात करके जाते हैं। अभी तक किसी ने भी ये नहीं बताया है कि आत्मा के बारे में या परमात्मा के बारे में ये सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम, जैसे कल आपने भी बताया कि मैं आध्यात्मिक साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ या आधार बनाना चाहते हैं, तो वो सिस्टमेटिक स्टडी के कोई ऐसा सिस्टम किया क्या आपने
हम जैसे मटेरियलिस्टिक में, मैं साइंटिस्ट हूँ, हम पहले के जो इन्वेंशन हुए हैं उनको रीटेस्ट करते हैं सब जगह। अगर वो एप्लीकेबल है तो ठीक है, अदरवाइज उसमें करेक्शन होता है। इन दी सेम वे आप आध्यात्मिक लाइन में आपने जब ये काम किया तो इसमें पहले वाली जो रिसर्च अवेलेबल है उसके ऊपर आपने कोई रिसर्च की, क्या प्रूव किया वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग, और उसमें कोई करेक्शन किया, या इस तरह की फिर स्टडी करने की या पढ़ाने की कोई व्यवस्था कायम करी? किसी भी ज्ञानी पुरुष ने, किसी भी साधु ने कि होगा, आप बता दीजिए मुझे, फिर मैं बता दूंगा मटेरियलिस्टिक में यहाँ सुख है। तो मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ था कि इस दुनिया के अंदर 5 इंद्रियों में से जो भी चीज अनुभव करते हैं उसमें सुख देने का स्वभाव नहीं है। कल भी मैंने बताया था, सुबह शाम बताया था, परसों भी बताया था कि सुख नहीं है। सुख है ऐसा, वो कहता है कि सुख है ऐसा दुनिया बताती है, मैं कहता हूँ सुख नहीं है ऐसा बताता हूँ, तो भी उनको इक्वल लगता है। अभी क्या करूँ? मैं बार बार बोलता हूँ 2 दिन से कि मन वचन काया से सुख प्राप्त करने का ये साधन नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर भी कहता है कि सुख है, तो मैं क्या करूँगा? और दुनिया भी कहती है, मगर मैं नहीं कहता हूँ तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। मैं सुख नहीं है ऐसा बोलता हूँ तो वो कहता है दुनिया कहती है सुख है, तो मैं क्या करूँ? मगर ये दोनों में अंतर तो आपको समझ में आना चाहिए ना। एनीवे, तो कहने का मतलब यह है कि एक मिनट, तो कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज के अंदर सुख देने का स्वभाव नहीं है, और सुख केवल और मात्र आत्मा में है, और वो आत्मा का स्वभाव है। वो मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, मगर ये महाशय को नहीं सुनने में आया कि मैं क्या करूँ? 2 दिन से बोल रहा हूँ कि सुख मात्र आत्मा में है और वो उनका स्वभाव है, और बाहर कितना भी ढूंढोगे तो कभी भी किसी को सुख नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो सुख उसकी मान्यता होगी, हकीकत नहीं होगी। वो 2 दिन से बता रहा हूँ, ये पहली बार नहीं बता रहा हूँ, और वो तो कितने सालों से बता रहा हूँ। एनीवे, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि भाई हमको अगर सुख प्राप्त करना है, आत्मा का ही सुख, तो क्या करना चाहिए? वो भी मैंने विस्तार से बताया था। एक मिनट, और आज मैं उसी बात को रिपीट करता हूँ ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। मेरा काम लोगों को समाधान देना है। क्या है? प्रश्न खड़ा करना नहीं है, समाधान देना, ये मेरा कर्तव्य है। तो मैंने साफ बोल दिया था कि आत्मा है, आत्मा चेतन है, आत्मा अविनाशी है, और आत्मा सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है, और इसीलिए उसमें कोई कमी नहीं है, और आत्मा का अनुभव भी सुख और शक्तियों का अनुभव। तो आत्मा और शक्ति का अनुभव अलग अलग नहीं है, शुगर और मिठास का अनुभव अलग अलग नहीं है, शुगर का अनुभव ही मिठास का अनुभव है, आत्मा का अनुभव ही अनंत सुख और अनंत शक्ति का अनुभव है। अभी प्रश्न ये आता है, तो फिर हम ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे कर सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन। तो बात ये है, हम आत्मा होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी हम क्यों अनुभव नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी दृष्टि सुख बाहर ढूंढती है, और है अभी क्या होगा? गलती किसकी है? गलती तो हमारी है ना, है अंदर और ढूंढते हैं, फिर कैसे मिलेगा? अभी और आगे जाते हैं कि भी ये मन वचन काया है तो संसार तो रहेगा, जीवन तो रहेगा, और अंदर आत्मा भी रहेगा। तो इस हालत में हम अपने ही आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं? यही सिचुएशन है, संसार भी रहेगा, शरीर भी रहेगा और आत्मा भी रहेगा। ऐसी परिस्थितियों में हम आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं? जी, तो ज्ञानी भगवंत एक ही बात फरमाते हैं
जो कुदरत का है, जो मैंने अभी बताया, जन्म से मौत तक मन वचन काया का कंट्रोल किसका है? तो तुम कुदरत की रचना क्यों नहीं मानते हो? जब तुम्हारे मन वचन काया कि तुम मालिक कौन बन जाते हो? तुम इसको चलाने वाले क्यों बन जाते हो? तुम उसके भुगतान करने वाले क्यों बन जाते हो? जब तुम शरीर नहीं हो, शरीर को चलाने वाले नहीं हो, शरीर से जो भुगतान होता है वो भुगतान करने वाले नहीं हो, तो तुम फिर शरीर क्यों बन जाते हो? क्रिया के मालिक क्यों बन जाते हो? साधन संपत्ति सत्ता संबंधों के मालिक क्यों बन जाते हो? बस यही अज्ञानता हमको आत्मा की अनुभूति नहीं करने देती। जो नहीं है उसको मानते हैं, और जो है उसको फिर कहेंगे हमको आत्मा की अनुभूति करनी। कैसे करोगे? सुबह उठते ही रात को सोते समय तक हम बाहर की दुनिया में ही देखते रहते हैं, और जो भी सोते हैं वो बाहर की दुनिया का ही सोते हैं। कभी मैं आत्मा हूँ ऐसी जागृति से दुनिया व्यतीत नहीं करते, जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। मैं नामधारी हूँ, मैं चंदुलाल हूँ, यही सोच से हम जीवन व्यतीत करते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे को आत्मा का अनुभव करना है। कैसे होगा जब दृष्टि ही गलत है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, दृष्टि को बदलना पड़ेगा। तो कल मैंने यही बातों को सिंपल बताया था कि आत्मा के आधार से शरीर है या शरीर के आधार से आत्मा है? आत्मा के आधार से शरीर है। अच्छा, ये बाहर का जो संसार है, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन, वो ये सत्ता संपत्ति संबंध और साधन के आधार से शरीर है कि शरीर के आधार से सत्ता संपत्ति संबंध है? शरीर के आधार से। और जो बाहर के जो कुछ चीज मिलती है वो अपनी मर्जी से मिलती है या कुदरती कानून से मिलती है? देखो सिंपल बात अभी आत्मा है तो शरीर है, शरीर है तो संजोग है, और संजोग है तो कर्मों की भुगतान है, तो कुदरत को बीच में आना ही पड़ेगा। मगर जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो बोलते नहीं है, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं। शरीर है मगर मैं शरीर नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं शरीर को त्याग कर दो, साधन संपत्ति सत्ता को त्याग कर दो, सिर्फ शरीर के लिए मालिक की भाव खत्म कर दो। फिर वो भी दृष्टि में, किसमें? दृष्टि में कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को चलाने वाला नहीं हूं, और शरीर जो भुगतान करता है वो भुगतान करने वाला भी मैं नहीं। और कुदरत ने हमको शरीर दिया है कर्मों की भुगतान के लिए। जैसे कर्म खत्म हो जाएंगे इस साधन को जला दिया जाएगा। मगर मैं जलने वाला, अगर मैं जलूंगा तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? तो बात तो ये है, हमारे और आत्मा के बीच अज्ञानता का कर्टेन है। किसका? अज्ञानता का। ये दुनिया के साधन संपत्ति सत्ता संबंध ये आत्मा की अनुभूति के लिए बीच में नहीं आते हैं। अगर तुम्हारे में अज्ञान नहीं है तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया की संपत्ति वाले, हजारों रानियां और बच्चे वाले, बड़े बड़े प्रदेशों के मालिक भी उसी अवतार में मोक्ष में गए। 24 तीर्थंकर सभी राजकुमार थे, कोई भिखारी? रामकृष्ण भी राजकुमार थे, भिखारी? फिर भी मोक्ष में गए कि नहीं? तो क्या संसार बीच में आया? अज्ञानता नहीं थी। क्या नहीं था? संसार तो कुदरत कहते हैं, जो मन वचन काया से जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आप 100% जिम्मेदार है ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरा दिया हुआ है। शरीर भी मेरा दिया हुआ है और संजोग भी, तो फिर इसके लिए आप जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? मगर तुम कहते हो मेरा है, शरीर मेरा है, संपत्ति मेरी है, साधन मेरे हैं, संबंध मेरे हैं, और
ये जो भुगतान होती है वो भी मैं करता हूँ। बस तो ये अज्ञानता ही कर्टेन बन जाती है आत्मा की अनुभूति के लिए। संसार बाधक नहीं है, अज्ञानता बाधक है। संसार बाधक, अज्ञानता बाधक है, और वही अज्ञानता को हमको निकालना है। इसमें कोई फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं है। आप राम को मानो या ना मानो, कृष्ण को मानो या ना मानो, महावीर को मानो या ना मानो, शिव को मानो या ना मानो, मगर कुदरत को मानना ही पड़ेगा। और अगर कुदरत को मानते हैं तो फिर ये सनातन सत्य है, और जो फॉर्मेट को मानते हैं वो रिलेटिव सत्य है, और उसी में हम फंसे हुए हैं। इसी में हम फंसे हुए हैं। जब सनातन सत्य को मानेंगे तो फंसने की बात ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये कुदरत ने बनाया है, कुदरत चला रही है। कुदरत तो पूरी सृष्टि चलाती है। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, प्रति ओर कर्म और कर्मफल, ये नदियाँ, समंदर, पहाड़, जंगले, ये सब कौन मेहनत करती है? गवर्नमेंट करती है, कुदरत करती है। हवा, पानी, खुराक कौन देता है? अभी कोरोना के अंदर अगर आपको कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और श्वासोच्छ्वास की तकलीफ है, क्या बताया? तो आपको वो ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और उसी के लिए 1 घंटे का ऑक्सीजन का खर्चा कितना आता है? बोलो किसी को कितना? 4-5 हजार, 500 रुपया, 500 रुपया गिनो, कोई बात नहीं। 1 घंटे का ऑक्सीजन का 500 रुपया, 24 घंटे का कितना होता है? 12,000, ठीक है। और 1 महीने का कितना होगा? और 1 साल का? कुदरत हमको फ्री ऑफ चार्ज दे रही है, उनकी कोई वैल्यू नहीं। और 1 घंटा दिया तो 500 रुपया, नहीं, कुदरत की वैल्यू ही नहीं है ना कोई। इतना सारा ऑक्सीजन बिना पैसा दे रही है, उसकी वैल्यू नहीं है। और अगर ऑक्सीजन नहीं होता है तो हम जी भी नहीं सकते। बिना पानी भी कुदरत देती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग। वनस्पति खाने के लिए वो भी कौन देती है? हम इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। तो जो शरीर को नेसेसिटी है वो कौन देती है? हवा, पानी, खुराक। ये पंच महाभूतों का शरीर भी कौन देता है? कुदरत। ये डिजाइन भी किसकी है? कर्म भुगतान के संजोग भी कौन देते हैं? और लास्ट में श्वास बंद भी कौन करते हैं? तो जब कुदरती सब करती है तो इसको कुदरती रचना मानने में कहाँ तकलीफ है, बताइए। और कुदरत जो करती है वो अपनी मर्जी से करती है या कानून से करती है? तो कुदरत का कानून भी समझना पड़ेगा, और कुदरत को समझना पड़ेगा जो 6 तत्वों से बना हुआ है। 6 तत्वों से बना हुआ है। चेतन, जड़, गतिशाय, स्थितिशाय, टाइम एंड स्पेस। ये पूरा ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना हुआ है। इसका एक नाम है कुदरत। लोगों को समझ में नहीं आया तो इसको बना दिया भगवान। ये दुनिया भगवान ने बनाई और भगवान चलाते हैं। वास्तव में ये दुनिया 6 तत्वों से बनी है, यानी उसको कुदरत कहते हैं। कुदरती कानून से चलती है, और कुदरती कानून से जो अवस्थाएं बनती है इसको कुदरती रचना बोलते हैं। तो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये 3 बातें समझना हमको आवश्यक है। उसके बाद अज्ञान जाएगा, उसके बाद ही आत्मा का अनुभव। उसके पहले और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। और ये महाशय कहते हैं कि इंस्टीट्यूट खोलो, संस्थाएं खोलो, अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, मगर बात को समझना पड़ेगा कि रामकृष्ण महावीर ने एक भी इंस्टीट्यूट नहीं खोला था। बोलते नहीं है, हाँ के ना तो बोलो। और आज लाखों लोग उनको मान सुन रहे हैं। इंस्टीट्यूट कुछ भी करना है वो समाज का काम होता है, महान पुरुषों का काम, वो मार्गदर्शन देते हैं। आपको जो करना है वो करो, न करना है तो आपकी मर्जी। मैं तो अपनी तरफ से जो भी होता होगा करता रहूंगा। तो प्रश्न ये नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं आपको जो करना है वो करो, आपके पांव के ऊपर, आपके बल के ऊपर करो।
बाकी जो लोग हैं वो सहयोग देते रहेंगे, नहीं भी देते काम करते रहो। रामकृष्ण इतने महान थे, उनका आयु भी बहुत लंबा था, मगर कभी भी राम और कृष्ण दोनों ने कभी 25 व्यक्तियों के सामने उपदेश नहीं दिया। होल लाइफ की बात करता हूँ। तो क्या वो कमजोर हो गए? और अभी कथा में भी लाखों लोग आते थे, बड़े हो गए। संख्या की बात नहीं है। क्या बताया? संख्या की बात नहीं है। बात यह है कि देने के पास अगर अनुभव है तो उनकी जबान में, उनकी भाषा में, उनकी वाणी में पावर होता है। वो पावर प्रत्यक्ष या जाने के बाद भी काम करता है, क्योंकि वो सनातन सत्य की बात करते। बाद में लोग इनको सांप्रदायिक बना देते हैं। उन्होंने कभी संप्रदाय की बात नहीं कहा था, न राम ने कहा था, न कृष्ण ने कहा था, न महावीर ने कहा था, मगर लोगों ने संप्रदाय में उसको ढाल दिया। फिर उसमें पक्षपंथ होते रहते हैं। वास्तव में जितने भी महान पुरुष हो गए भारतवर्ष के अंदर, सभी व्यक्तियों ने सनातन सत्य ही बताने की कोशिश किया था। हमने उसको डाल दिया। जब पूरी गीता पढ़ोगे उसमें कहीं आता है कि मंदिर बनाना चाहिए, संस्था बनाने चाहिए, शिष्य बनाने चाहिए, क्रियाकांड करने चाहिए। अर्जुन को कोई जगह कहा था? बोलते नहीं। उसके बाद क्या हो गया? भगवान बना दो, भाई पूजा करो, फिर आरती करो, फिर यज्ञ रस करो, प्रसंग बनाओ। उन्होंने तो नहीं कहा था, मगर आज के धर्मगुरु ऐसा नहीं कहेंगे तो उनकी संस्था कैसे चलेगी? बोलते नहीं, लोग आएंगे कैसे? तो बात को, सच्चाई को मानना पड़ेगा। क्या बताया मैंने? सच्चाई को मानना। और इसीलिए सिंपल बात है, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। इसीलिए मेरे को इस दुनिया में से कुछ पाना है, वो सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए पहले, अगर आत्मा का अनुभव करना है तो। दूसरी बात, मेरे अलावा ये मन वचन काया है और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि है, उसको कुदरती कानून और कुदरती रचना से ही देखना है। इसमें मेरा तेरा, मैंने किया, तुमने किया, अच्छा किया, बुरा किया, ये मानने की आवश्यकता नहीं। तभी आप अज्ञान मिटा सकोगे, और जब अज्ञान मिटेगा तभी आत्मा का अनुभव जो है वो आपको ही होगा। इसमें किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। जब अज्ञान होगा तो नहीं होगा, अज्ञान मिट जाएगा तो अपने आप होगा। उसमें बाहर के कोई व्यक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत, सिंपल बात है। इसमें कोई बात ऐसी है जो टेढ़ी मेढ़ी है, नहीं समझ में आती है, ऐसी है? साहब बोलो, सिंपल बात है। और मैं 15 साल से बात कर रहा हूँ, हजारों वीडियो इंटरनेट पे आ चुके हैं। एक लाइन का वो भाई का कब का प्रश्न है, प्लीज पहले वो मैंने 2-3 बार मना किया उसको, प्लीज माइक में बोलिए प्लीज। बंद है सच्चाई को मानना पड़ेगा, फिर वो सच्चाई क्या? सच्चाई खुद मानी जाए। मतलब मुझे जिसको मानना पड़े, मैं नहीं समझता वो सच्चाई है। आपने कहा कि सब कुछ कुदरत कर रही है। जब सब कुछ कुदरत कर रही है तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ये विचार भी तो कुदरत का ही है, फिर ये गलत कैसे हो सकता है? ये विचार मेरे में पता कहते ईश्वर की इच्छा के बगैर होता नहीं, तो ये विचार भी तो मेरा ईश्वर का ही, ये गलत कैसे है कि मैं मानता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, ये विचार गलत कैसे हो गया? क्योंकि ये विचार भी मेरे को कुदरत नहीं दिया। जो कुदरत का वरदान है वो कभी गलत नहीं होता। और चीजें कुदरत दे रही है और जो मैं पूछ रहा हूँ वो गलत है, वो कुदरत नहीं दे रही है। मैंने बता दिया कि मैं बोल रहा हूँ ये गलत हो गया, ये कैसे? इस विचार को कुदरत से लगना रखा मेरे अंदर की, मैं बोल रहा हूँ ये कुदरत बोल रही है। मैं गाली दे रहा हूँ तो कुदरत दे रही है, अच्छा बोल रहा हूँ, मीठा बोल रहा हूँ, कुदरत बोल रही है। इसका मतलब यहाँ पर मैंने कुदरत को स्वीकार किया और यहाँ नहीं किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अच्छाई कुदरत की, बुराई मेरी।
क्यों बुराई कुदरत की होती है, अच्छाई मेरी तो बनती है, क्या फिर खाना कुदरत है, हम बुरा क्यों माने? मैंने गाली दी वो भी कुदरत, मेरे गंदे विचार हैं, मैंने गाली दी ये चीज मैंने पैदा की है, मैं संसार में उजड़ रहा हूँ, ये भी कुदरत, इसको गलत क्यों माना? ये दृष्टि मेरी क्यों मानी गई, कुदरत क्यों नहीं? अभी उत्तर दो। यही बात है, जब मैं ये सत्संग में उत्तर देता हूँ तब वो ध्यान नहीं देते हैं। मैं क्या करूँ? क्या बताया? ध्यान नहीं देते। मैंने सिंपल बताया डेफिनेशन, जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कुदरती रचना है और रिजल्ट है। उसमें मैंने ऐसा बोला कि बुरा तुम्हारा अच्छा कुदरत का, ऐसा मैंने एक बार बोला है 3 दिन में, एक बार बोला है। उसके दिमाग में कहाँ से आएगा नहीं मालूम। एक नहीं अब बैठो, भी आपका प्रश्न खत्म हो गया, उत्तर मेरा बाकी है, बैठ जाइए। मेरा उत्तर खत्म होगा, बाद में आपको बोलने का अधिकार मिलेगा। आपने प्रश्न किया, मैं बीच में बोला था? नहीं बोला था। मैंने पहली कंडीशन होती है, मैं आपका प्रश्न पूरा सुनूंगा, उत्तर मेरा पूरा सुनना पड़ेगा, फिर मैं कहूँगा अभी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मगर वाद विवाद नहीं करेंगे। जब मैंने उत्तर ही नहीं दिया है पूरा, आप कैसे प्रश्न कर सकते हैं? जो मेरे को कहना अभी बाकी है। एनीवे, तो कहने का मतलब होता है हम अपनी मर्जी से सुनते हैं। वक्ता क्या बोलता है वो नहीं, अपनी मर्जी सुनते हैं। क्या बताया? मैंने एक भी बार नहीं बोला कि अच्छाइयाँ कुदरत की है और बुराइयाँ तुम्हारी, एक भी, अच्छा ये भी नहीं बोला। अच्छा, मैंने एक भी बार प्रतिक्रमण करने का शब्द भी नहीं बोला है, एक बार नहीं बोला है। या सुन लो, एक बार बोला? जो नहीं बोला है वो दिमाग में कहाँ से आ गया? क्योंकि उनके विचार में यही थे कि दुनिया के लोग कहते हैं तो मैं भी यही कहता हूँ। ये दिमाग, उसका दिमाग सेट हो गया कि दुनिया के लोग कहते हैं कि नहीं बुराई तुम्हारी है, अच्छाई कुदरत की है और इसीलिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मेरी गलती कहाँ है भाई? और मैंने गलती कहा नहीं है, मैंने माफ़ी मांगने की बात नहीं कही है। मैंने कहा सब कुछ कुदरत करती है, आपको उसको कुदरती रचना ही बताना है। वो भी मैंने बार बार बताया कि जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है उनके लिए आप 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ये भी मैंने बताया 3-4 बार। मतलब आपकी गलती है, आपको माफी मांगनी, वो तो प्रश्न है ही नहीं। कहाँ से आया वो ही नहीं समझ में आया मेरे को। तो ध्यान से सुनो, मैं क्या कहता हूँ, मेरी हर बातें सिद्धांत के ऊपर आधारित है और वो सिद्धांत रहेगा कुदरत का और वो सनातन रहेगा, सबके लिए एक ही रहेगा। उसमें धर्म संप्रदाय जैसा नहीं है। चाहे मानो या न मानो, कुदरत का कानून वही रहेगा। अगर मैं मुसलमान हो के मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता हूँ, फिर भी पुनर्जन्म होगा। अगर मैं क्रिश्चियन हो के कर्म का सिद्धांत नहीं मानता हूँ, फिर भी कर्म की भुगतान, क्योंकि कुदरत का कानून तुम्हारी मान्यता के ऊपर चलता है। कुदरत का कानून सबके लिए एक होता है, तो मानो या न मानो वो आपकी कमजोरी है। मगर जहाँ जहाँ आपने कुदरत का कानून तोड़ा है, जाने और अनजाने में, कुदरत उसका दंड देगी ही। कुदरत क्या कहती है? तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, बहुत बड़ा परिवार है, पढ़े लिखे इंसान हो, इतने सारे नौकर चाकर है, सब कुछ तुम्हारे पास है, मगर एक भी दिन तुम कहते कि मैं उसका मालिक नहीं हूं, तो तुम जिम्मेदार भी नहीं हो और गुनहगार भी और भुगतान भी। अभी त्याग की बात कहाँ आई? देखो, मालिक की भाव से राग होता है, चीज से राग द्वेष, वो तो कुदरत ने दिया है। पैदा होते हैं, अब जो पति घर में पैदा हुए तो क्या गलती हो गई हमारी? ये पुण्य का हिसाब था मेरा, और भिखारी के घर में पैदा वो मेरा बाप का हिसाब था। इसमें गलती किसी की नहीं है, और कुदरत ने जो दिया मेरे कर्मों के फल स्वरूप दिया है। फिर इस कंप्लेन करने की स्वीकार करो, यही कर्मों का फल है और ये कुदरती रचना है, और इसलिए व्यक्ति के ऊपर ब्लेम और क्लेम नहीं करो। यही तो राग द्वेष है। जब आप कहते हो कोई एक व्यक्ति को मैंने 10 लाख रुपया उधार दे दिया, मित्र के रूप में, बिजनेस के रूप में, पड़ोसी के रूप में, परिवार के सभ्य के रूप में मैंने दे दिया, उनको जरूरत है, अभी वो हमको वापस नहीं देता है,
होते हुए भी क्या बताया, होते हुए भी नहीं देता है। नहीं होता है और नहीं देता है वो अलग बात है, होते हुए भी नहीं देता है। फिर हमारा मन कहेगा कि नहीं ये गलत कर रहा है, हम इसको पाठ सिखाएंगे, या तो पुलिस केस करेंगे, या तो गुंडे को भेजेंगे, या तो कोर्ट केस करेंगे। इंसान ऐसा सोचता है। कुदरत ये कहती है कि दुनिया में जब किसी के पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है तो तुम्हारा पैसा लेने की स्वतंत्र शक्ति लाया कहाँ से बिना हिसाब? वो तो बताओ। रावण शक्ति कहाँ से लाया सीता जी को उठाने की बिना कर्म? बोलते नहीं है। तो कर्म के हिसाब से हुआ तो रावण भी जिम्मेदार नहीं है, उन्होंने किया है तो जिम्मेदार है। जब वो कहेगा यही कुदरत की रचना है और वो मर गया, राम ने उसको मारा, वो भी कुदरत की रचना है, तो फिर कहाँ तकलीफ है? फिर ये करना न करना सब देख रहा, फिर माफी मांगने की बात आई। जब स्वीकार नहीं होता है तो हम क्या करें? और इसीलिए ये दुनिया के अंदर ये कुदरत का कानून, कुदरत का कानून और कुदरती रचना है। अगर हमको आत्मा का अनुभव करना है, मुक्ति का अनुभव करना है, राग द्वेष वितराग बनने का अनुभव करना है, आदि व्याधि उपाधि में समाधि चाहिए, चिंता मुक्त दशा चाहिए, तो यही अंतिम और सनातन सत्य है। अंतिम और सनातन, उसके आगे कोई सत्य है ही नहीं। आज नहीं तो काल जो भी व्यक्ति को इस संसार से मुक्ति पाना है, या तो सनातन सुख का अनुभव करना है, या तो चिंता मुक्त जीवन जीना है, सभी व्यक्तियों को कुदरती कानून और कुदरती रचना समझना पड़ेगा। और रामकृष्ण महावीर ने भी तब मुक्ति पाई जब उन्होंने ही कुदरती रचना को कुदरती रचना ही अनुभव किया। अगर मेरा तेरा अनुभव किया होता तो आज भी वो संसार में। अभी उनका समाप्त करने दो बीच में। हाँ बोलिए, अभी माइक ले। माइक में देखा। कुदरत ने किसी को एजेंसी दे रही रखी, डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रही है हर आदमी को, अत्याचारी को भी कर रही है, रेपिस्ट को भी कर रही है, मर्डरर को भी कर रही है। तो फिर मैं कौन हूँ जो लोगों को बताऊं कि ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा करो मत करो? क्योंकि मुझे भी उसने दिया है, जिसने मुझे दिया वो सबको देगा, मैं उसका एजेंट नहीं। उसकी ये क्षमता है कि वो भिखारी को भी दे दे, और धनाढ़े को भी दे, ताकतवर को भी दे, कमजोर को दे दे। फिर मैं क्यों बोलता हूँ कि ऐसा करो मत करो? मैं कौन? एजेंट नहीं, एजेंट नहीं बनाया, तो क्यों? सीखता है आदमी जब उसका डायरेक्ट कुदरत की स्थिति में, कुदरत की गाड़ी में मैं बैठा है, मानूं या ना मानूं, मैं नहीं मानता मानूं, फिर भी मैं कुदरत की गाड़ी में बैठा ही हुआ हूँ। आपके पास ये परेशानी कौन आएगी कि मेरी बात है, अगर बेटों ने ध्यान दिया कि मैं कुदरत की गाड़ी में बैठा ही हूँ, बात ही नहीं रहती। तो बात तो सिंपल है। उन्होंने कहा कि भाई चलो, मेरा प्रश्न ये कि भी कुदरत ने किसी को एजेंसी दिया है, बात तो सही है, किसी को एजेंसी वास्तव में नहीं दिया है, मगर दुनिया के कोई व्यक्ति जैसे रामकृष्ण महावीर, उन्होंने यही कानून को अनुभव करके दुनिया के लोगों को बताया। वो एजेंसी बोलते नहीं है, वो एजेंसी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बताइए, महान पुरुषों की जिम्मेदारी होती है, जो भी उन्होंने पाया है, अनुभव किया है, वो लोगों को बांटते हैं, बेचते हैं, और जो लोग बेचते हैं वो सनातन सत्य नहीं होता है, वो कॉमर्शियल है। तो हर महान पुरुष ये करते हैं, एक की बात नहीं, जो भी महान पुरुष है यही सनातन सत्य तो है ही सबको अनुभव में। तो जिसको अनुभव में आएगा वो लोगों को बांटेगा, यही कुदरत का भी नियम है। उसमें कोई ओनरशिप की बात, मालिकी की बात नहीं है। जैसे माता होती है, जब इसको बालक होता है, बच्चा होता है, तो बच्चे को दूध पीना है कि नहीं पीना है, माता इसको पिलाती है।
यू अंडरस्टैंड ऑल? समझ में आया? माता जी को लगता है कि वो दूध पिए। अब समझे? ऐसे ज्ञानी को होता है कि मेरे को जो अनुभव हुआ है सनातन सत्य का, और जिस प्रकार से मैं मुक्तता की अनुभूति कर रहा हूं, तो और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये तो मेरी फर्ज है कि मेरे को जो अनुभव हुआ है, मैं लोगों को बांटूं ताकि वो भी यही अनुभव कर सके। इसमें किसी की मोनोपोली नहीं है। यह हर महान पुरुष का कर्तव्य होता है। क्या बताया? हर महान पुरुष का कर्तव्य होता है। हर, आप इतिहास चेक कर लो, क्या बताया? होल हिस्ट्री, जिनके पास जो होगा वो बांटेगा, या तो फिर कोई बेचेगा, और क्या? वो तो ठीक है। मैं तो सिंपल भाषा की बात करता हूँ। जो भी अनुभव है, मैं अपने जीवन में करीब 35 साल से ये विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, और ये आध्यात्म विज्ञान की बात कम से कम 15 साल से कंटिन्यूस कर रहा हूँ, भारतवर्ष में और विदेशों में। आप समझे? और दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इसको एक्सेप्ट करते हैं। साइंटिस्ट, इसरो, नासा के, आप समझो, समझ में आया? नामांकित साइंटिस्ट, क्योंकि जब सनातन सत्य है वो तो मानना ही पड़ेगा ने। कोई व्यक्ति का सत्य है तो मानो या न मानो, आप बोल सकते हैं कि तुम्हारा ये व्यू पॉइंट है, ऐसा बोल सकते हैं। जब कुदरत के कानून की बात करूंगा तो आप व्यू पॉइंट बोल सकते हैं या नहीं मानो, मगर व्यू पॉइंट नहीं बोल सकते हैं। जब मैं 6 तत्वों की बात करूंगा, व्यू पॉइंट नहीं बोल सकते। जब मैं कुदरती रचना की बात करूंगा, व्यू पॉइंट। और ये प्रूव हो गया। क्या हो गया? जिस प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया उसमें साबित हो गया कि वास्तव में जन्म से मौत तक जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में या हमारे सामने, वो कुदरती रचना ही। हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है, वो वही बात को स्वीकारना है। और इसीलिए राग द्वेष क्या करना है? तो 10 लाख रुपया मैंने किसी को दिया है और वो वापस नहीं देता है, क्या वो अपनी मर्जी होती है कि अपना हिसाब है? अगर उनकी मर्जी मानोगे, आपने कुदरत के कानून को तोड़ा है। ध्यान रखो, उनका जो होने वाला है वो जाने, मगर आपने कहा वो नहीं दे रहा है, ऐसा आपके विजन में होगा, वो आपने कुदरत का कानून तोड़ा। क्योंकि कुदरत कहती है मैं तो कानून के मुताबिक काम करती हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ। स्वामी जी, समझ में आया? तो बात ऐसी है, ये गलती है हमारी, और ये गलती को दृष्टि से क्या करना है? सुधारना है। प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है, दृष्टि को बदलो। पहले ही बता दिया था कि कोई व्यक्ति 2 व्यक्ति को इंटरनल टॉक यहाँ कम से कम नहीं करना है। जिसको करना है कर सकते हैं आउट ऑफ कंपाउंड, जितना घंटा करना है, किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। यहाँ जो बताया गया है कि यहाँ 2 व्यक्ति को इंटरनल बात नहीं करना है। जहाँ तक सत्संग चालू है वहाँ तक जिसको भी प्रश्न करना है डायरेक्टली कर सकते हो, बराबर है, मगर अंदर अंदर बात नहीं करना है। यस, मैं तो स्वामी जी एक बात पूछना चाहूँगा। बैठ के बोलिए, कोई बात, बैठ के बोलिए। दादा की किताब में एक जगह ऐसा लिखा, ऐसा पढ़ा गया कि भगवान कृष्ण ने हिंसा करा दिया, इसलिए वो मोक्ष में नहीं गए। तो वहाँ लोग कृष्ण हैं और उन्होंने अपने को ज्ञान भी दिया, तो उनको ज्ञानी ऐसा भी सोचते हैं कि ये बात यहाँ कर सकते हैं और वहाँ कर सकते हैं। प्रश्न खत्म हो गया। पहली बात यह है कि हिंसा करने से नरक गति होती है, तो राम की, अभी सुनो, अभी इसको बंद कर दो। हिंसा करने से अगर नरक गति होती है तो राम की भी नरक गति होनी चाहिए। राम ने हिंसा किया था कि नहीं? अरे मैं नियम की बात करता हूँ, तुम
तुम व्यक्ति की बात करते हो, मेरे को तो सनातन सत्य बताना है, एक व्यक्ति का उत्तर देना है। वही तो मैं उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा, दादा भगवान ने कहा है, या आपने कहा कि भी कृष्ण भगवान ने हिंसा किया इसलिए मोक्ष में नहीं गए। एक मिनट फिर बात तो सुनो। आपका प्रश्न है कि नहीं, पहले बताओ। आपका प्रश्न है तो ही उत्तर दो, प्रश्न नहीं है तो उत्तर नहीं दो। ये आपका प्रश्न है ना, तो उसका तो उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा मतलब अभी तो आपका प्रश्न है ना, किताबों में आपका प्रश्न नहीं है। पूछा अभी किसने? आपने। तो प्रश्न किसका हुआ? आपका हुआ कि नहीं हुआ? ये किसी ने क्यों नहीं पूछा? ये नहीं पढ़ा है उन्होंने। मगर आपको प्रश्न उठा तो बोलना पड़ेगा कि ये प्रश्न मेरा है। जो भी है प्रश्न आपका है ना, तो उसी का तो उत्तर दे रहा हूं। आपने जो पढ़ा है या तो सुना है, वो ये पढ़ा या तो ये सुना कि भी कृष्ण भगवान ने हिंसा किया इसलिए उसका मोक्ष नहीं हुआ और नरक गति में गया, ऐसा आपने पढ़ा है। अभी मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि अगर हिंसा से नरक गति होती तो फिर राम क्यों मोक्ष में गए? हिंसा से नरक गति होती तो अर्जुन क्यों मोक्ष में गए? और इसीलिए हिंसा से नरक गति गए वो साबित नहीं होता है, ये मेरा कहने का मतलब है। मगर इसका मतलब वो नरक गति में क्यों गए उसका उत्तर दूसरा होना चाहिए, इतना तो दिमाग में होना चाहिए। भले क्या है वो नहीं है, आप समझे ना। मगर गलत तरीके से हम सेट कर देंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। और कानून सबके लिए क्या है? एक ही है, तो वो तो मानना पड़ेगा। अगर एक है तो फिर हिंसा करेगा तो वो नरक में जाएगा, तो ये नरक में नहीं जाएगा। तो प्रश्न नरक में जाने का कारण और आप समझे, जो भी व्यक्ति हिंसा करती है वो नरक में नहीं जाती है। बिना हिंसा भी हिंसक भाव करते हैं तो भी जाएंगे। कीमत किसकी हो गई? क्रिया की। जैन के प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं, बताओ ध्यान से जरा सुनो। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जिसका नाम है पद्मनाभ, पद्मनाभ होने वाले हैं, वो आज नरक में है। जैन धर्म की बात करता हूं और शास्त्र की, मेरी बात नहीं करता हूं। तो नरक में जाना इसको आप गलत क्यों मानते हो? मेरे को समझ में नहीं आता है। वो है कर्मों की, यहाँ भी तो स्वर्ग है क्या? ये भी तो नरक है। हम जो सोचना चाहते हैं सोच नहीं सकते, बोलना चाहते हैं बोल नहीं सकते, करना चाहते हैं कर नहीं सकते, और श्वास नहीं लेना है तो भी लेना पड़ता है। क्या करेंगे? कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं है और किसी की मर्जी से नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारी अकेली बात है, मगर हमारी सोच गलत हो। नरक का मतलब क्या है? कुछ इस प्रकार के भारी अहिंसक कर्म किए होंगे, नरक गति में जाके भुगतान होगा। कुछ मानवता के कर्म किए होंगे तो मनुष्य में आके भुगतान करना पड़ेगा। कुछ पाशवी कर्म किए हैं तो पशु योनि में जाके भुगतान करना पड़ेगा। कोई दैवी कर्म किए हैं तो देवलोक में जाके भुगतान करना पड़ेगा। मगर भुगतान कोई बड़ी बात थोड़ी है। चारों गति में से बंधन ही तो है। हमको बंधन से छूटना है, कोई एक गति से छूटना नहीं है। और सभी प्रकार की गति से छूटने के लिए अज्ञानता को नाश करना, और अज्ञानता को नाश करने के लिए कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझना पड़ेगा, और आत्मा को भी। बस यही मैं बता रहा हूँ। इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं कहा, ये करना ये न करना की बात नहीं कहा, कोई व्यक्ति को मानना न मानने की बात नहीं मैंने कहा, कोई व्यक्ति गलती को माफी मांगना न मांगना ये भी मैंने नहीं कहा। जब मैं मन वचन काया के क्रिया की पुरुषार्थ के रूप में बात ही नहीं करता, मैंने सत्संग में बार बार कहा है, मन वचन काया वो आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट
बार बार कहा हूं, मेरा शब्द एक है दृष्टि। हर अवस्था में, हर संजोग में दृष्टि क्या होनी चाहिए, जिसके आधार से हम अपने आप में आत्मविश्वास रखेंगे और मन वचन काया और उनकी अवस्था को कुदरती रचना ही देखेंगे, मेरी और दुनिया की कोई भी व्यक्ति की। और इसी से मेरी दृष्टि बिना राग द्वेष वाली बनेगी, और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है, सिंपल। इसमें कोई जगह गोल गोल नहीं। हाँ बोलिए। माइक आवाज सुनेगा खोल के ही दे देना। स्वामी जी, आप ये बोल रहे हो कि हम बताया आपने कि हम सारा सुख बाहर ढूंढते हैं। हम सारा सुख बाहर ढूंढते हैं संसार में, सुख अंदर आत्मा में है। तो हमको जन्म से ही ऐसा शिक्षा मिली हुई है कि सारा सुख बाहर है। आपने बोला रामचंद्र जी भगवान जी मोक्ष गए, तो उनको जन्म से ही ऐसा शिक्षा मिली थी गुरु ने, संतों ने, कि सुख अंदर है आत्मा में। हमको शुरू से ही ऐसी शिक्षा मिली है कि सारा सुख बाहर ही है, बाहर ही है। बराबर। फिर तो इसीलिए हम सारा सुख बाहर ढूंढते हैं हमारा। अब हमको आपने बताया कि सारा सुख अंदर है, अब हम अंदर ढूंढते। अभी उत्तर देना है कि सिर्फ सुनना है? ऐसा मेरे को सुनना है कि उत्तर देना है? नहीं, उत्तर देना था। हम तो यही पूछ रहे थे कि हमारी इसमें गलती है। ये बंद कर देना माइक। सही बात है, हमारी क्या गलती है इसमें? देखो, सिंपल बात ये है कि हमको बचपन से ऐसे अनुभवी ज्ञानी क्यों नहीं है मिले, वही तो हमारे कर्मों का फल है। हमको बचपन से आता माता पिता क्यों मिले, हमारे कर्मों का। हमको बचपन से अच्छा पढ़ाई करना था, नहीं कर सके, क्यों, हमारे कर्मों का। हम धनवान के घर में पैदा क्यों नहीं है, हमारे कर्मों का। इसमें फरियाद की बात कहाँ है? जब हमारे ही कर्मों का फल है तो फरियाद किसको करेंगे, किसको करेंगे? अभी हम अपनी दृष्टि को बदलेंगे कि हे परमात्मा, अगर मेरा नेक्स्ट बर्थ है तो मेरे नेक्स्ट बर्थ में जन्म से ही या तो जैसे मेरी सोच समझ हो जाए वैसे ही मेरे कोई अनुभवी ज्ञानी पुरुष प्राप्त हो, ऐसी मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। ये तो आप कर सकते हैं ना, बस। नहीं, लोगों का जी जी। और किसी का समझ में आया? हाँ, अभी उनका कब से बाकी है। प्लीज माइक दे दो इसको। बैठो बैठो। मैं बहुत तेज बोल दूंगा, एक लाइन ही बोल दिए, बहुत तेज। माइक में बोलो ना। एक लाइन बोलोगे तो बोलो, आप एक लाइन बोलो। एको आता है इसके स्वामी जी जय सच्चिदानंद। और स्वामी जी जय सच्चिदानंद। ये मेरा प्रश्न ये है कि हम जो है, आपने बताया कि आत्मा का अनुभव के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है। उसी समय जो है मेरा प्रश्न खड़ा हुआ था, कुछ एडिशनल कर देते हो। नहीं कहा, वो बोलते तो मैं कैसे हाँ कहूँगा। आपने नहीं कहा ये मंदिर की आवश्यकता नहीं है, एक भी बार नहीं कहा। फॉर्मेट के लिए आपने बार बार कहा है, फॉर्मेट मुझे याद है। मैंने कहा फॉर्मेट से मोक्ष से, मंदिर की आवश्यकता कब बोला? फॉर्मेट। मैंने कहा खाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, एक मिनट। शादी करने की आवश्यकता नहीं बोला। अनुभव के लिए मंदिर की आवश्यकता है नहीं है, आपने बोला है। उसी समय तो मैं प्रश्न कर रहा था, तो आगे मेरा प्रश्न सुनिए ना। तो ये तो पक्का है कि आत्मा के अनुभव के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है, परंतु मंदिर के लिए हम अनुभव वाले लड़ते रहते हैं आपस में कि मंदिर में मेरा मतलब प्रभुत्व रहे या मालिकापना रहे, तो उसके लिए आप ये अज्ञान है, ये ज्ञान है, ये प्रश्न ये है। तो उत्तर दे दो। सबके लिए उत्तर मेरे लिए भी है। प्रश्न आपका है तो उत्तर आपका ही रहेगा, बाकी तो सुनते रहेंगे। प्रश्न उनका नहीं है। नहीं, आप प्रश्न करोगे तो आपके लिए तो है ही, बाकी का तो प्रश्न है ही नहीं, भले सुने या न सुने। तो फिर आप कहे सबके लिए, ऐसा कैसे बोल सकते? मैं ही सुनूंगा। नहीं, सुनेंगे सब, अगर प्रश्न तो आपका ही है। तो कहने का मतलब ये, हम मंदिर के लिए झगड़ रहे हैं और ये मंदिर के लिए क्यों नहीं झगड़ रहे हैं?
ये मंदिर नहीं होता तो ये मंदिर होता, बोलते नहीं। ये मंदिर के लिए झगड़े, क्यों झगड़े हैं मंदिर के लिए? मनोचन का है कि कह रहे हो आप पराधीन है, तो ये इसके लिए झगड़ने की, उसके लिए झगड़ने की जरूरत है। उसके लिए तो झगड़ने की जरूरत नहीं, इसके लिए भी झगड़ने की जरूरत नहीं। तो फिर और इसीलिए दादा भगवान ने 1985 से 87 तक बहुत बार कहा था, ये सब हाइड हो गया और सच्चाई बताते नहीं है लोग। इट इज नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है। दादा भगवान ने खुद कहा था मंदिर बनाना ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। दादा भगवान ने खुद कहा था मैं अपने जीवन में 3 बाय 3 फुट की बाथरूम भी कभी मैंने नहीं बनाई। आप समझो, सत्संग की बात करता हूँ, सत्संग के लिए कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस था, वो तो उनकी जॉब थी, उनकी बात मैं नहीं करता हूँ। आप समझो, और उन्होंने बार बार कहा था 85 to 87 कि मंदिर हम बनाते हैं दुनिया को समझाने के लिए कि 3 धर्म वाले यानी अरिहंत, नमो भगवते वासुदेवाय और नमः शिवाय, तीनों व्यक्तियों में कोई झगड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तुम क्यों झगड़ते हो और सभी को सम्मान करो। तो आपके अंदर समभाव रहे, क्या रहे? समभाव। आप समझे, भेदभाव नहीं रहे। तो इसके लिए त्रिमंत्र बनाए। तो मेरे जाने के बाद एक प्रतीक के रूप में मंदिर बनना चाहिए। प्रतीक समझते हैं ना, बनना चाहिए। आगे सुनिए, आगे उन्होंने कहा ये मंदिर बनाने के बाद ये वहीवट जैनों को सौंप देना, क्योंकि जैनों का वहीवट करने का अभ्यास अच्छा है और वो कभी उसमें से पैसा लेगा, वो देने वाले होते हैं। क्या होते हैं? छोटे से छोटे आदमी क्या करेगा? लेगा नहीं। वहाँ प्रसाद होता है, फल फूल होता है, जो कुछ भी राई चोखा भी होता है, कभी वो लेंगे, पुजारी ही ले जाएगा, या तो जो कुछ वहीवट करना है वो करेगा, कोई जैन नहीं लेगा वहां से। अच्छा, तो दादा भगवान का कहने का मतलब ये था कि ये मंदिर और संस्था जो होती है वो बनती है, वो कसाईयों का कारखाना है। ये उनकी बात करता हूँ, मेरा शब्द भी नहीं यूज करता हूँ। जब मेरा आएगा तो कहूंगा कि मेरा वर्ष है। मंदिर और संस्था कसाईयों का कारखाना है, इसमें हमको नहीं पढ़ना है, हमको तो मोक्ष में जाना है, मगर प्रतीक के रूप में दुनिया में छोड़ दो, फिर दुनिया वाले को क्या करना है वो उनका सब्जेक्ट रहेगा। ये दादा भगवान ने बताया था, मगर लोगों ने उसको हाइड कर दिया। क्या कर दिया? छुपा दिया। और जब मैं सच्चाई बताता हूँ, आप समझे ना, तो मिसाइलें आती है। क्या करें, मगर हम ऐसे इंसान हैं और ऐसी प्राकृतिक शक्तियां लेकर आए कि जो भी सच्चाई है मैं हर समय बताता ही रहता हूँ, एक कर्तव्य के रूप में। क्या बताया? दुनिया इसको माने या न माने वो मेरा विषय नहीं है, मेरा कर्तव्य जो भी हो बताना। अगर मेरी बात में सच्चाई होगी, जैसे राम और कृष्ण की बात में सच्चाई थी, तब जीवित लोगों ने नहीं सुना, बाद में आज करोड़ों लोग सुनते हैं, बाद में सच्चाई थी। अगर मेरी बात में सच्चाई होगी तो आज नहीं तो कल सुनेंगे। समझ में आया? और इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं बनेगा। जब जब प्रश्न उठेगा तब तब तो मैं उत्तर दूंगा। कल भी मैंने कहा था, कल भी, कि एक महाशय का प्रश्न था कि स्वामी जी ये आप आध्यात्म की बात करते हैं, हमने तो अक्रम विज्ञान लिया है, तो दोनों में क्या अंतर है? कल प्रश्न किया था ना, तो मैंने कहा 2 नहीं, मैं 3 का उत्तर दे दूं ताकि कंफ्यूजन खड़ा ही नहीं हो रहा। क्रमिक मार्ग, अक्रम मार्ग और आध्यात्म विज्ञान, ये तीनों में क्या अंतर है? कल मैंने एक एक लिटी में बताया था, ओनली 1 सेंटेंस। क्रमिक मार्ग का मतलब होता है ओनली फॉर्मेट, फॉर्मेट को ही पुरुषार्थ मानना, उसका नाम है क्रमिक मार्ग। अक्रम मार्ग का मतलब होता है विज्ञान प्लस फॉर्मेट। क्या बताया? विज्ञान भी है और फॉर्मेट भी है, इसलिए लोगों को विज्ञान समझ में नहीं आया। और आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है ओनली साइंस नो फॉर्मेट।
ओनली नो। और इसीलिए आप क्या करते हैं, ये अध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट, आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, वही आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट है। ओनली आपका मन वचन काया क्या करता है, वो सब्जेक्ट आपके मन वचन काया को, आपकी हर अवस्थाओं को, और बाहर की दुनिया दिखती है वो उसको सिर्फ कुदरती रचना के रूप में देखना, वही आध्यात्म विज्ञान बताता है। इसमें सही है, गलत है, सुखी है, दुखी है, ये प्राप्त करना है, ये नुकसान करना है, ये मेरा है, तेरा है, ये आध्यात्म विज्ञान का शब्द है। तो साफ समझो, मैंने क्लियर कर दिया। क्या कर दिया? नो कंफ्यूजन। समझ में आया? और इसीलिए फिर भी एक बात जरूर ध्यान रखो, अगर कोई व्यक्ति मंदिर बनाता है, संस्था बनाता है, तो उसको गुनहगार देखने का अधिकार नहीं है, वो भी कुदरती रचना है। क्या है? गुनहगार नहीं देखने का है, वो मोक्ष के लिए नहीं है, मगर जो भी करते हैं वो कुदरती रचना ही, ये तो मानना पड़ेगा कि नहीं? मानना पड़ेगा। एक लाइन में फिर बता रहा हूँ, स्वामी जी आप आए हो, यानी कल 3 दिन से राग द्वेष सारे खत्म हो गए, और उससे पहले राग द्वेष थे मंदिर के प्रति, किसी से राग किसी से द्वेष, तो मेरे खत्म हुए। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आप प्रणाम करता हूँ। मेरा तो उत्तर तो मेरे को मिल गया था 3 दिन से ही, परंतु इसलिए आपका धन्यवाद देने के लिए मैंने ये पसंद किया। तो बात ऐसी है, आज भारतवर्ष के कहो या विदेश के लोग कहो, हजारों लोग ये विज्ञान सुनते हैं, और इसका अनुभव शायद आप एक बार भी सुनोगे या पढ़ोगे जो उनके अंदर आता है। सबका अनुभव लाइव बोलते हैं कि क्या अनुभव होता है। सब लोग, एक नहीं अनेक लोग, देश विदेश में। स्वामी जी टेंशन बंद हो गया, ये करना ये न करना। स्वामी जी बोझ बंद हो गया, मैं गलत हूँ ये सही है। परिवार के अंदर, समाज के अंदर, नौकरी के अंदर, बिजनेस के अंदर जो ब्लेम और क्लेम करते थे अलग अलग व्यक्ति को बता, वो समाप्त हो गए, क्योंकि आपने रहस्य बता दिया कुदरती। फिर कंप्लेंट क्या रही? फिर एक महाशय ने प्रश्न पूछा था कि हमने गलती किया है तो फिर प्रतिक्रमण तो करना पड़ेगा ना। मैंने कहा जब आपके मन वचन काया और दुनिया के सभी व्यक्तियों के मन वचन काया कुदरती रचना है, फिर प्रतिक्रमण का पुरुषार्थ के रूप में जरूरत नहीं है। उदय कर्म में है तो करो, उदय कर्म में मना नहीं करता हूँ, मगर आप इसको पुरुषार्थ, क्योंकि जो मन वचन काया से होता है वो 100% कुदरती रचना है। और इसलिए ये अतिक्रमण करता है वो भी कुदरती रचना, और प्रतिक्रमण करता है वो भी, आरती करता है वो भी, और पूजा करता है वो भी, और चरण विधि पढ़ता है वो भी, और नहीं पढ़ता है वो भी। इसमें राग द्वेष करने की आवश्यकता है? तो सिंपल बना दिया, टेंशन मुक्त। क्या बता दिया? पहले बोझ था, नहीं होता है, नहीं होता है, और जो होता है, जिससे होता है, इसको अहंकार आता है कि मैं करता हूँ, ये नहीं करता, ये नहीं करता। ये दोनों में गड़बड़ होती थी, तो ये गड़बड़ निकल गई। करने वाले भी नहीं और न करने वाले को भी, दोनों में से किसी को टेंशन भी नहीं और अहंकार भी नहीं। सनातन सत्य क्या बताया? ये मेरा सत्य नहीं है, ये विज्ञान मेरा न था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। ये कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत का ही रहेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसीलिए मैं आत्मविश्वास के साथ बोलता हूँ, यही विज्ञान को रामकृष्ण महावीर को भी समझना पड़ा था, और जितने भी लोग आज मोक्ष में गए हैं इनको यही कुदरत का कानून समझना ही पड़ेगा। उसके बाद मोक्ष में गए, पहले नहीं गए। उसके पहले दुनिया को निर्दोष देखना संभव है ही नहीं, है ही नहीं। यही एक रास्ता है, कुदरत को कुदरत के रूप में देखो, कुदरती रचना के रूप में देखो, और कुदरती कानून के रूप में। जब कुदरत साफ बोलती है, देखो सिंपल बात ये है, कुदरत कहती
जब शरीर तुम्हारा नहीं है, हवा पानी खुराक तुम्हारा नहीं है, तो यह सत्ता संपत्ति सबल साधन तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? पैदा होने के बाद तो मैंने दिए और मर जाने के पहले तो ले लूंगा, फिर तुम्हारा क्यों करते हो? समझ में नहीं आता है। नहीं, कुदरत ने कहता हूं कि आपको मैं देता हूं, वो आपका पुण्य है, आप इसका भुगतान करो, मालिक ही नहीं करो। कुदरत क्या कहती है? शरीर भी दिया है आपको और संबंध सत्ता संपत्ति साधन भी दिया, आप इसका यूज करो। ओनर थे भी नहीं और होगे भी, ओनर तो कुदरत ही होगी। कई लोग कहते हैं खाते पीते हैं, वो तो हमारा है ना, हम खा जाते हैं। मैंने बोला वो भी पंच महाभूत में विलीन हो जाता है, बोलते नहीं है। मैं डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, वो भी क्या हो गया? विलीन हो गया। वो डॉक्टर होते, गोल्ड मेडलिस्ट होते, 40 साल की प्रैक्टिस करेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर पैदा होंगे, फिर बाल मंदिर, बोलते नहीं है। कुछ भी साथ में क्यों टेंशन करते हो? क्यों? ये दुनिया सबके लिए है और सबकी है, मिलजुल के रहो। हमारी भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव के सिद्धांत पर चलती थी। वी वेलकम, अननोन पर्सन को हम वेलकम करते थे, खिलाते पिलाते थे, उनको सुविधा भी देते थे आगे जाने की। चलो भी तुमको आगे जाना है, थोड़ा कुछ खाना वाना भर दो ताकि आगे मिले या ना मिले तकलीफ में, वो पानी वानी दे दो। ये हमारी संस्कृति थी और इसीलिए कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्मगुरुओं ने, राम कृष्ण महावीर श्री स्वामीनारायण जैसे व्यक्ति के अंदर या व्यक्ति को भगवान बताने का तो कोशिश किया, वो तो समझाया सबको, मगर ये समझाना अभी हिंदुस्तान के धर्मगुरुओं के बाकी है कि भगवान लोगों के अंदर है, वो बताना अभी बाकी है। राम कृष्ण महावीर भगवान ने वो तो बता दिया, आपके अंदर भगवान है वो अभी बताना बाकी है, वो बताना बाकी है। और इसीलिए मैं आज से 25 साल पहले मुंबई के अंदर जब मेरा सत्संग था, 25 साल पहले, करीब 25-26 साल पहले, और जब बड़ा माहौल था, बड़ा हॉल था मुंबई के अंदर, करीब 1000-1200 लोग होंगे शायद, तो उस समय एक महाशय ने कहा था कि हम तो पैदा होते ही राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, महावीर को भगवान मानते हैं, शिव को मानते हैं, स्वामीनारायण को मानते हैं, क्या ये भगवान नहीं है? ये प्रश्न पूछा था आज से 25-26 साल पहले। तब मैंने सबके सामने बताया था जिसका नाम है इसका नाश है, और इसीलिए कोई भी व्यक्ति शरीर के रूप में भगवान हो ही नहीं सकते। पूरे ब्रह्मांड में शरीर को भगवान मान ही नहीं सकते। भगवान शरीर के अंदर हो सकते, मगर शरीर को तो कुदरती कानून के मुताबिक ही जीना पड़ेगा, चाहे राम का है, कृष्ण का है या, तो इसको हम भगवान कैसे माने? हम भी कुदरती कानून के अधीन है, हमारा शरीर, उनका शरीर भी। तो भगवान हमारे अंदर जो आत्मा है, राम कृष्ण महावीर के अंदर जो आत्मा था वो भगवान था, तो इसको तो हम भगवान मानते हैं और वो सब में है। वो अकेले, उनके अंदर भगवान ओपन हो गया क्योंकि अज्ञान मिट गया। हमारे अंदर अज्ञान है, इसीलिए भगवान ओपन नहीं होते, मगर है तो सही, तो बात तो सही है ना, मगर आज तक हम ये बातें नहीं मानते। तो इसीलिए मैंने बताई, और वो 25 साल से बोल रहा हूँ। कितने साल से? उसके तरफ से भोजन करते हैं, उसको मान सम्मान। ओके, कोई बात जरूर करें। समय क्या हुआ पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम।
ओके, कोई बात नहीं। ये थोड़ी बातें समाप्त कर देता हूँ, फिर बाद में जो अपना फंक्शन होंगे वो करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं यहाँ इसी मकसद से आया हूँ कि आप सब लोग यह अध्यात्म विज्ञान को विज्ञान के रूप में समझें, क्रिया के रूप में, व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति की मालिक के रूप में व्यक्ति ने बनाया है, इस रूप में विज्ञान को समझना नहीं है। ये विज्ञान था, है और दुनिया के अंदर कोई भी विज्ञान कोई बना नहीं सकता है, अनुभव कर सकता है। और जितने भी वर्ल्ड में साइंटिस्ट हो गए, भौतिक विज्ञानी, उन्होंने विज्ञान को डिस्कवर किया है, अनकवर किया है, क्रिएट वो तो था ही। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया, क्या नहीं था? उन्होंने डिस्कवर किया है। क्रिएट कैसे कर सकते हैं? तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति विज्ञान बना सकती है? नहीं। अनुभव कर सकती है। और मैं अनुभव बता रहा हूँ, ये विज्ञान मेरा न था, मेरा न है, मेरा रहेगा, और दुनिया की कोई व्यक्ति का नहीं है विज्ञान, सनातन सत्य। और इसीलिए उसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए किसी को भी। हो सकता है समझने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हम इस प्रकार से विज्ञान समझने में परिचित नहीं है, तो समझने में टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ। मगर ये विज्ञान सनातन सत्य है और कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, और इसीलिए उसमें कोई द्वंद्व है और मेरा तेरा नहीं। समझ में आया सबको? ओके ओके, बस तो अभी आज का सत्संग यहाँ समाप्त करते हैं। और अभी और यहाँ जो थोड़ा बहुत एक महात्मा की जो भावना है, सतीश का है जन्म दिवस है आज, दादाजी का